हेलो बच्चों, वेलकम टू आचार्य एजुकेशन। बच्चों, आज मैं एनएफटी एग्जाम के कंप्लीट सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ। ऑलरेडी एक वीडियो मैंने डाल रखा था, इसमें मैंने आपको बताया है कि एनएफटी होता क्या है, इसमें क्या क्या कोर्सेस होते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आप जो बच्चे ये देख रहे हैं कि जिनको इंजीनियरिंग करना हो, तो आप सिर्फ जेई वगैरह के ही एक मात्र रास्ता नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं। तो उन रास्तों में एक एनएफटी मेजर रोल प्ले करता है, जो कि बीटेक करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस से। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा मुद्दा ये हो जाता है सर, इसका सिलेबस क्या है। तो इसी सिलेबस को मैं आज वन बाय वन आपको बता दूं। देखिएगा, एनएफटी में आपके पास जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो तो है ही, साथ ही साथ कुछ इसके अलग सब्जेक्ट भी है। जरा देख लीजिएगा, इसके अंदर पहला इसमें आता है कि जनरल साइंस होता है, जो बेसिक लेवल का होता है। जनरल साइंस जो कि 10 से 12वीं क्लास तक के लेवल का होता है। इसके अंदर जो आप टॉपिक इंक्लूड करते हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो आपका सिलेबस है उसके अंदर देख लीजिए। स्पेशली इसके अंदर जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसके साथ तो पूरा का पूरा पोर्शन आता है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, जो कि 11th-12th लेवल पे जो आपने पढ़ाई करी होती है, तो वो आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। अब इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो देख लीजिए। स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस, सॉल्ट, ये आपका 11th-12th में आता है। यानी जिन बच्चों ने नीट का या फिर जेई का प्रिपरेशन कर रखा है, तो उसके सिलेबस मोर अगर तुम की बात करो तो उससे मिलता जुलता सिलेबस ही होता है आपका एनएफटी का। ठीक है, इसके पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जहाँ माइक्रोऑर्गेनिज्म है, हेरिडिटी है, एवोल्यूशन है, एनवायरमेंटल इकोलॉजी है, इंटरनेशनल साइंस है, ये है। लेकिन अब इसके साथ थोड़ा सा चीजें इसमें बदलाव किया गया है कि इसमें थोड़ा सा फंडामेंटल आपके पास फॉरेंसिक साइंस के सब्जेक्ट आ जाते हैं, जो कि थोड़े ये थ्योरेटिकल टॉपिक होता है। उसके अंदर आपका एनएफटी में ये कहता है कि इससे फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड कुछ नॉलेज आपको होना चाहिए, जो उसके टॉपिक इंट्रोडक्शन फॉरेंसिक साइंस क्या है, इसका हिस्ट्री, ब्रांच, क्राइम सीन, इन सब के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज आपको दिया जाता है। जो नीट जेई का जो तैयारी कर रहे थे उनके लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और इवन मैथमेटिक्स भी कॉमन हो जाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा करना है वो ये वाला पोर्शन आपको करना है। आगे अगर मैं बात कर लेता हूं, जैसे जनरल अवेयरनेस में बात कर लेते हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक आ जाता है जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर बात कर लेंगे। जिसके अंदर जो टॉपिक होता है जनरल अवेयरनेस करने का मतलब है करंट अफेयर्स हो गए, मैथमेटिकल अवार्ड्स, ये सारी चीजें जो कि टॉपिक रिलेटेड, जैसे करंट जनरल अवेयरनेस में ही करंट अफेयर्स आप ले सकते हैं, इसके क्वेश्चन वो पूछते हैं। ठीक है, जिसमें अदर साइंटिफिक डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट पॉलिसी केसेस, इंडिया, अवार्ड, बुक्स, ऑथर, आर्ट एंड कल्चर, गेम्स वगैरह, उन सबसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये एक मेजर सेक्शन है जो कि आपको जो नीट जेई का 11th-12th के सब्जेक्ट से आपको अलग करती है। इसके अलावा जो और एक पॉइंट है जो आपको अलग करता है, वो है आपके पास लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। अब लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है, जो आपने 11th-12th में नहीं पढ़ा होता है, इसका नॉर्मल यूज किया जाता है इस केस में, जहां पे आपके लॉजिकल एनालिसिस या फिर क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में पूछते हैं कि कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर सिस्टम, ये काफी इजी टॉपिक है बेटा। जिन बच्चों ने 11th-12th फिजिक्स वगैरह कर रखा है, तो उनसे ये कुछ चीजें बहुत ही आसान हो जाता है। इसके क्वेश्चन जैसे पजल सॉल्विंग, वेन डायग्राम, ये देख रहे, कैलेंडर, क्लॉक, टाइसन टेस्ट, इससे क्वेश्चंस नहीं छूटते। तो आपको भले यहाँ पे एनएफटी के केस में आपको 2-3 यूनिट जो है आपके कोर सब्जेक्ट से अलग पढ़ना पड़ता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी चीज तो पढ़ेंगे। फॉरेंसिक साइंस भी आपके बायो के रिलेटेड हो जाता है, जो टॉपिक अलग हो जाते हैं वो एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये वाला पोर्शन अलग जाता है। साथ ही साथ आप इसमें इंग्लिश भी पढ़ेंगे, ये टॉपिक आपके लिए है। जो मोरलेस बात करें तो ये हमारे जीवन में इसमें ज्यादा नहीं होता है। पहला होता है रीडिंग कंप्रिहेंशन। रीडिंग कंप्रिहेंशन में आपको क्या ही करना है कि आपके पास एक पूरा का पूरा कंप्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, स्टोरी होता है, उस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर एंटोनिम सिनोनिम से है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स है, एरर रिस्पॉन्डिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि एनएफटी में आपको अलग से करना है होता है। देखिएगा, अब इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो इसका एग्जाम पैटर्न देख लीजिए जरा। तो जनरल साइंस जो अभी आपको बताया था, जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह आते हैं, इससे 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स का होगा। फॉरेंसिक साइंस 3 क्वेश्चन का होता है, 30, ये थियोरेटिकल बेसिस का क्वेश्चन होता है, तो ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होता है। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, ये आपके पास 15 क्वेश्चन का पूछा जाएगा, और इसके सेक्टर लिमिटेड है, जैसे आर्ट, स्पोर्ट्स, ऑथर, इंटरनेट स्कीम्स वगैरह, वो सर्टेन होता है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग, ये क्वेश्चन बहुत ही न्याय हल्के होते हैं, ज्यादा टफ भी नहीं होता है, इसे 20 आउट ऑफ 20 आप सिक्योर कर सकते हैं। फाइनली बचा
इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रेशन, ये तो बेटा बहुत ईजी होता है, तो जो आपके सिलेबस को पूरी तरह से कवर करेगा। तो ये आपके पास पूरा टॉपिक हो जाता है पूरा एनएफटी का। क्लियर बेटा? तो ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि एनएफटी, क्योंकि काफी बच्चे मुझे कॉल भी कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे कि सर एनएफटी का सिलेबस के बारे में बता दीजिए। तो ये आपका एनएफटी का पूरा कंप्लीट सिलेबस हो गया। अब जिन बच्चों को एनएफटी का एग्जाम देना हो, उसके एनजीओ की आप नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है उसमें आपका एडमिशन लेना चाहते हैं, इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं। इसी क्लास से प्रॉपर स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें लगभग आपके 6 से 7 टीचर्स की टीम है जो अलग अलग यूनिट को अलग अलग तरीके से एग्जाम के न्यू पैटर्न के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो हमारा इंस्टीट्यूट जीटीवी नगर दिल्ली में इंस्टीट्यूटेड है, जो कि स्पेशलाइजेशन रखता है एनएफटी जैसे एग्जाम के लिए। तो अगर आप इसको क्रैक करना चाहते हैं तो हमसे जल्दी जुड़ लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया गया है और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी ये सिलेबस के मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से आप स्टोर कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके लिए और भी जानकारी लेके आऊंगा, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।